आज हमने टॉपिक लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने टॉपिक लिया है विद रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिविक्स, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन। तो इंडिया क्या एक सोवेरियन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड रिपब्लिक कंट्री है। एंड इंडिया जो है तो सारे लोगों को जस्टिस देगा, तो जस्टिस देगा इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी देगा, लिबर्टी यानी फ्रीडम देगा, फ्रीडम देगा थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का। एंड इक्वालिटी देगा ऑफ स्टेटस का एंड अपॉर्चुनिटी का। एंड क्या करेगा? एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी इक्वालिटी सारे लोगों में स्प्रेड करने की कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कोशिश करेगी। एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि सारे जो लोग हैं उनमें भाईचारा हो, उनमें अच्छा रिलेशनशिप हो। तो ये सब इंश्योर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसने ये सारी चीजें अगर हमें हासिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल जो ड्यूटीज है तो इसको ऐड किया है। तो ये एग्जैक्टली 11 ड्यूटीज है जो हमें मोरली ये एनकरेज करती है टू अवॉइड टू फॉलो दिस। तो सबसे पहले है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेशनल हमारा फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, तो उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जिन जिन लोगों ने फ्रीडम लेने के लिए या लाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, वो अपनी जान की बाजी लगाई है, तो उनको याद रखकर हमने हमारा जो भी फ्रीडम है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपहोल्ड सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जब जब पॉसिबल रहेगा और हमें जहाँ जहाँ मीन्स फिजिबल होगा तब हमें क्या करना है? तो जो भी हम कोशिश करें कि जो हमारी जो हम बिहेवियर है उसमें हम यूनिटी दिखाए, इंटीग्रिटी, हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है ऐसा दिखाए, जिसकी वजह से जो सोवेरेनिटी है यानी कि जो फ्रीडम है इंडिया का वो मेंटेन रहे। तो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, अगर जरूरत पड़े तो हमें कंट्री के सर्विस के लिए जाना पड़ेगा, जो भी हमसे मुमकिन है वो सारी सर्विस हमें कंट्री के लिए करनी पड़ेगी। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यानी कि हम जो जिसके साथ जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हमेशा क्या होना चाहिए? हार्मनी होना चाहिए एंड ब्रदरहुड यानी फ्रेटर्निटी और अच्छे रिलेशन होने चाहिए। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, इंडिया क्या है? डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं ऑफ थॉट प्रोसेस। तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमारा कंपोजिट कल्चर है तो इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा इंडिया का, तो उसको प्रोटेक्ट करना है और हमें इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से जो भी हमारे आजू-बाजू जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमेशा बेहतर से बेहतर ही बने। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, यानी कि हमें हमेशा ऐसा सोचना है कि जिसकी वजह से हम कंट्री की ग्रोथ ही कर सकें। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि हमें वायलेंस को कभी टच नहीं करना है, जितना भी पॉसिबल है हमें अवॉइड करना है वायलेंस को। एंड जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका हमें रिस्पेक्ट करना है और उसकी अच्छी देखभाल रखनी है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस, यानी कि जब भी हमें मौका मिले तो हम हमारा बेस्ट करके दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया जो है हमेशा ग्रो करता रहे। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, तो यानी कि अगर हमारे घर में कोई बच्चे हैं तो उन छोटे बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं तो उनको कंपल्सरी हमें क्या करना पड़ेगा? हमको एजुकेशन देना पड़ेगा। Abide by the constitution, uphold the sovereignty and security, promote harmony, spirit of common brotherhood among all the people of India, preserve the rich heritage, cherish ideals of freedom and struggle, opportunities in education, and safeguard public property। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है तो इसमें 11 मोरल ऑब्लिगेशंस है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है तो लिखी है आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976, और उसको एक्सपांड किया था बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। तो इसमें हमने जो कंपलसरी एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए हमने अमेंडमेंट किया था। इट एम्फसाइजेस द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सिटीजन टुवर्ड द नेशन एट इट्स वैल्यू, यानी कि हर एक नागरिक जो है इंडिया का सिटीजन है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स इंडिया, तो इसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज बात करता है। तो नॉट लीगली एनफोर्सेबल लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर मान लीजिए कोई बंदा हमारा नेशनल एंथम हो या नेशनल फ्लैग हो उसका सही से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको एनफोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, या अदरवाइज गवर्नमेंट को जरूरत पड़े तो हम ऐसा नहीं कह सकते हर कोई बंदे को गवर्नमेंट ड्यूटी में या नेशन के सर्विस में करना ही पड़ेगा, बट ये सारा ही क्या है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Important for promoting the sense of civic responsibility and national unity,
यानी कि जो भी हमारा सोसाइटी है और नेशनल यूनिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ मदद ही करेगी। अगर मान लीजिए जहाँ भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती हो, तो जभी भी कुछ इंटरप्रेटिंग अगर एम्बिगुअस लॉ, अगर लॉ के बारे में कभी कोड को अगर कुछ एम्बिग्यूइटी है या क्लैरिटी चाहिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेफर किया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही है, जो हमें बताती है कि व्हाई वी आर हैविंग अ फ्रीडम एंड हाउ वी कैन मेंटेन द फ्रीडम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट होता है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी मशीनरी है, तो उसे हमें रिस्पेक्ट करना है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल एंड फॉर फ्रीडम, यानी कि जिन जिन लोगों ने कंट्री के लिए अपनी जान दे दी है, तो उनको हमें याद करके उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो भी हमारे फ्रीडम है वो मुफ्त में नहीं आया है, इट वाज हैविंग अ कॉस्ट, तो उस कॉस्ट को हमेशा हमें याद रखना है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया हमेशा सोवेरियन रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना रहना चाहिए, उसके लिए हमने सारे एफर्ट्स लेने चाहिए। डिफेंड द कंट्री एंड रेफर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जभी भी जरूरत पड़े कंट्री को, इंडिया को हमारी, तो हमें कंट्री के लिए अपनी जान देने के लिए हम तैयार होने चाहिए। प्रोमोट अ हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल, यानी कि जो भी हम लोगों से बात करें, तो आप हार्मनी से बात करें एंड कॉमन ब्रदरहुड के साथ बात करें, जिसकी वजह से सोसाइटी हमेशा पीसफुल और काम रहे। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे सब कास्ट है, तो उसको उस रिच हेरिटेज को अगर हमें मेंटेन रखना है या कंपोजिट कल्चर को मेंटेन रखना है, तो हमें सब लोगों के साथ चलना पड़ेगा। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो जो भी हमारे फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, जब भी पॉसिबल है तो उसको इम्प्रूव करना है ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट को। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो जब भी जरूरत पड़े तो हम ऐसे सब सीखने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, तो जिसकी वजह से जो भी हमारा कंट्री का जो ग्रोथ है, तो कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, जो हमारा ह्यूमैनिटी है वो ह्यूमैनिटी हमारा इंप्रूव होना चाहिए, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी हमने हमेशा सोचना चाहिए कि हम बेटर कैसे करें। तो सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, तो हमें कभी भी वायलेंस नहीं करना है और हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन रखना है। स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि इंडिया का हमेशा ग्रोथ के लिए ही हमें एक्टिविटी करना है, और सारे मिलकर हम लोगों ने यह काम करना चाहिए। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स, तो जो भी हमारे बच्चे हैं घर में, छोटे जो 6 साल से 14 साल के हैं, तो उनको कंपल्सरी हमें कहा है ना, एजुकेशन है ना, एजुकेशन में डालना चाहिए उनका, यानी कि प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, तो उनको कंपल्सरी हमें देना चाहिए। तो अभी ये जो अमेंडमेंट था, तो 86th अमेंडमेंट है, 2002 में हुआ था, एंड इसकी वजह से आर्टिकल 21 ए भी अमेंड किया गया है, यानी कि अभी जो 6 टू 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए अभी ये कंपल्सरी एजुकेशन हो गया है इंडिया में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. पढ़ते रहिए, keep learning, keep growing. Thank you.